देखिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमारे सर कहाँ चले गए, वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन किसी स्टूडेंट्स ने पूछा, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई भूख नहीं है पढ़ने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ना कीजिए। 11वीं के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं आप कॉलेज के। एक बोर्ड आप दे चुके, दूसरा बोर्ड अगले साल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको आराम करने का समय नहीं है। अब आपके स्टूडेंट्स में कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या तो लाइफ में 5 साल या फिर पूरी साल, या तो आप 5 साल मेहनत कीजिए या पूरी साल मेहनत कीजिए। और जो 5 साल जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्टेंट एक ऐसा मिलेगा स्टूडेंट, जिससे कि आप पूरी ज़िंदगी को एक रॉयल लाइफ की तरह जिए। और बाकी यदि स्टूडेंट्स आपने समय में 5 साल में मेहनत नहीं की, तो आप पूरी साल मेहनत कर पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे और उसका बहुत अच्छा रिजल्टेंट आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने उसी फ्लो को पकड़ते हैं जिस फ्लो से हम चल रहे थे। बड़ी तेज़ी से हम चल रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी उसको फॉलो करेंगे। और उसमें न्यूमेरिकल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का पार्ट्स इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कि 50% न्यूमेरिकल आते हैं, 50% थ्योरी आती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल वृत्तीय गति। ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं सवाल। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, सॉल्यूशन और परस्पर। तो क्या लिखेंगे? पहले ये सवाल आपने पढ़ लिया, पहले आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। ये लीजिए सॉल्यूशन। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हेडिंग डाल दिया हमने। और फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पढ़ेंगे सवाल, बहुत कूल माइंड से पढ़िए। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक तो तुरंत रुकिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखेंगे आप? m से लिखेंगे। तो m कितना है? 0.2 किलोग्राम। आगे पढ़ो। 1.2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर, व्यास। फिर स्टूडेंट समझिए, व्यास को हमेशा 2r लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2r। कितना? 2 मीटर। और तुरंत ही उसके नीचे उसका रेडियस निकाल दिया करेंगे। 2 एकम 2, 1 मीटर। क्योंकि किसी भी फार्मूले में रेडियस आता है, तो इसलिए हम इस व्यास से हमने क्या निकाल दिया? r। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी चीज। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, जिसे जब भी व्यास दे रखा है तो उसे क्या लिखेंगे? हमेशा 2r। और उससे हम रेडियस निकाल दिया करेंगे, वहां का। 15.7 सेकंड में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है, यानी कि 15.7 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताइए स्टूडेंट्स, 15.7 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 5। ठीक है ना? तो 1 सेकंड में चक्कर का, बस ये 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, सेकंड में चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 5 में कितने चक्कर लगाता है वो? 1 सेकंड में लगाता है। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो 15.7 सेकंड में कितने? 1 चक्कर। और 5 में 5 चक्कर की दर से घूम रहा है। और हमें निकालना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ये लीजिए, कितने सेकंड में 1 चक्कर लगा रहा है? कितने? 15.7 सेकंड। ये लीजिए 15.7 सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी है? 5। कितना आसान है, 5 चक्कर तो लगा रहा है 15.7 सेकंड में। हमें 1 सेकंड में चक्रों की संख्या चाहिए। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या लीजिए, एक एक नियम से बहुत करेंगे, ये बट नीचे आ जाती है 15.7। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूँ। 15.7 सेकंड ही है। ठीक हो गया? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, और 1 सेकंड में चक्रों की संख्या होती है आवर्ती है। आवर्ती तो होते हैं स्टूडेंट्स 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। आगे पढ़िए। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो अभिकेंद्र बल वो पूछ रहा है, अभिकेंद्र बल यानी कि F का क्वेश्चन मार्क। तो कीजिए, जो F का क्वेश्चन मार्क है
आपको पता है स्टूडेंट्स एफ का सूत्र क्या होता है, सूत्रानुसार अभिकेंद्र बल के सूत्रानुसार, पूरा ये लिख रहा हूं मैं, अभिकेंद्र बल के सूत्रानुसार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी न्यूमेरिकल स्टूडेंट, एफ बराबर एम वी। आप तो जनरल फार्मूला याद रखोगे, एफ बराबर एम वी स्क्वायर। तो याद है स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में करवाए थे, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स इसे, पूरी लाइफ में जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे अभिकेंद्र बल का समय समय पर उसका उपयोग होता रहेगा। तो F बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब लेकिन हमारे में तो m दे रखा है, r दे रखा है, चलो, लेकिन v नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे किससे, देखो इस मामले से v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति किसमें छिपी है, इसमें, तो r इंटू 2πn, ओमेगा के दो सूत्र थे ना, 2πn और 2π/t, तो ये लीजिए, तो हमें v, तो हमें क्या निकालना, m निकाल लो, सॉरी v निकाल लीजिए, तो v बराबर ये आ गया, रखिए, तो f बराबर m, इसका v स्क्वायर करके रखिए, कितना, r स्क्वायर इंटू 4π स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन r, ये वाला r से एक आ जाएगा। पहले सूत्र का निर्माण करना है स्टूडेंट्स, तो f बराबर कितना आया, देखो इसे कीजिए, 4π स्क्वायर m, चलो ये लिख लीजिए, 4π स्क्वायर n स्क्वायर m r, ये आया। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा जो फार्मूला है वो दिए गए पदों में कन्वर्ट हो चुका है। स्टूडेंट देखिए, आप 11वीं 10वीं से 11वीं में जब आए तो आपका लेवल एकदम अप हो जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 10वीं में तो बहुत ही कम लेवल है, ABCD है स्टूडेंट्स, और 11वीं में पूरी स्टोरी है, समझ रहे हो ना, ABCD, EFGH सीख रहे थे आप 10वीं में, लेकिन 11वीं में तुरंत स्टोरी बननी पड़ गई, सेंटेंस बनाए, सेंटेंस से फिर स्टोरी बनाए। तो देखिए, तो कीजिए 4π की वैल्यू कितनी रखेंगे स्टूडेंट्स, 22/7, ठीक है, कितना रखेंगे, 22/7 या 3.14 रख लीजिए, 3.14 इंटू 3.14, दो बार है ना, दो बार लिख लिया। n कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा 5/15.7 इंटू दो बार है 5/15.7, और है ना m कितना है, ये रहा 0.2, और कितना है 1। इसे हल करना है स्टूडेंट्स, हल करना भी स्टूडेंट्स एक कला है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ कितनी है स्टूडेंट्स, 157 दूनी 314 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लीजिए दशमलव से ये कट गए, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कट गए, यहाँ भी 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक, ये कितना होगा 10, ये दूनी हो गया, ये भी स्टूडेंट्स 10 होगा, 157 का पढ़ा पढ़ लीजिए, ये भी स्टूडेंट्स 2 होगा, ठीक है ना भाई। अगर आप इसे कितने से करोगे, 157 दूनी 314 होते हैं, 214, ठीक है ना। अब बस अब शेयर कर लीजिए, ये लीजिए 5 दूनी 10, देखा स्टूडेंट्स, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और 2 से ये सारा कट गया, इसलिए उसने इस तरह से आंकड़े फिट किए। ठीक, तो आप कह लीजिए, देखो क्या बस ये बचा, 4 दूनी 8 और 1 अंक बाद 10.8 न्यूटन। ठीक है, बस कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आनी चाहिए, न्यूमेरिकल का आधा काम कैलकुलेशन, इसलिए जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उसकी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे फॉलो करेंगे, जस्ट फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियोस को लाइक भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल को पढ़ते ही साथ खुशी महसूस होनी चाहिए, वाह क्या सवाल है। अब देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो कीजिए, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखेंगे, आलस से बिल्कुल नहीं, हेडिंग किसे डालेंगे, ब्लैक से या ग्रीन कलर से, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, ठीक है ना,
तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते त्रिज्या को। देखो लिखने का तरीका, पहले शब्दों में फिर रिप्रेजेंटेशन आर। तो आर कितना है 0.25 मीटर के वृत्तीय मार्ग पर 50 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। प्रति सेकंड क्या होती है चक्रों की संख्या? आवर्ती। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आवर्ती क्या होती है? तो इसका मतलब आवर्ती, आवर्ती n बराबर 4 चक्कर, थोड़ा लिखो 4 चक्कर प्रति सेकंड, और बहुत अच्छी तरह से लिखना 4 साइकिल पर सेकंड। तो कोणीय वेग का मान ज्ञात करना। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? कोणीय वेग। कोणीय वेग को इससे के ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा के 3 फार्मूले हैं, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ओमेगा के कितने फार्मूले? 3। अब बताइए, देखिए ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा बराबर 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। आप समझते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, गांव में रह करके या जिस क्षेत्र में भी आप रहते हैं, यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स है, वो सीबीएसई बोर्ड से पिछड़ क्यों जाता है, जबकि दोनों की कोर्स समान है। और आपको तो डियर स्टूडेंट्स अपनी मातृ लैंग्वेज का फ़ायदा मिलता है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, और इसमें कोई स्टूडेंट डिफरेंस नहीं होता कि आप थोड़ी हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। अंतर सिर्फ ये होता है स्टूडेंट्स कि जो सीबीएसई का बच्चा पढ़ता है, इसी चीज़ को सीबीएसई का बच्चा पढ़ता है, इसी फिजिक्स को, तो कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, कितनी मेहनत से पढ़ता है, कितनी एक्यूरेसी से पढ़ता है। और एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स की जो लाइफ स्टाइल है स्टूडेंट्स, वो उसका लेवल बहुत नीचे होता है इन कंपैरिजन टू द सीबीएसई बोर्ड। बस यहीं से फर्क होता नजर आ जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम सब जन्म एक तरह से ही लेते हैं, लेकिन कोई उसमें अमीर गरीब का कोई होता ही नहीं स्टूडेंट्स। आपने देखा है कि रिक्शा चालक का बच्चा आईएएस बन जाता है, लेकिन जब एक उद्योगपति या करोड़पति बच्चा आईएएस नहीं बन पाता। आईएएस एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स, पीसीएस एक ऐसी चीज़ है जिसे कि करोड़पति भी अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, क्योंकि वो पावर है। लेकिन आपने देखा स्टूडेंट्स, करोड़पति कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन होगा तभी जब उसका बच्चा मेहनत करेगा। उसी तरह से सब बच्चे मेहनत करेंगे, या वो एक रिक्शा चालक हो, या एक कुली हो, या एक कैदी हो, या कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन, पढ़ना उसी को ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है लाइफ स्टाइल। उसमें अमीर गरीबी नहीं होती स्टूडेंट्स, एक लाइफ स्टाइल होती है। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स की लाइफ स्टाइल सबसे अच्छी होगी उसकी लाइफ भी सबसे अच्छी। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब मैंने फार्मूले करे, बस इनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। कोणीय वेग के 3 फार्मूले होते हैं, और हमारे अपने अकॉर्डिंग उसकी तरह ही अपने। तो देखिए हमारे डाटाज के अनुसार कौन सा फार्मूला फिट करता है? 2 पाई n वाला, आवर्ती वाला। तो ओमेगा बराबर 2 पाई n, 2 पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, n कितना है 4, तो 8 पाई। आवर्त मात्रा क्या होता है इसका? रेडियन प्रति सेकंड, ध्यान रखेंगे रेडियन प्रति सेकंड। और इसे आप ब्लॉक कर देंगे स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा? आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है? अभिकेंद्र त्वरण। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है v²/, ठीक है ना। लेकिन हमें अपने दिए गए पदों में से कन्वर्ट करना है। हमारे पास तो आर है और आवर्ती है, ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसे इस फार्मूले से आवर्ती के पदों में बदलेंगे। v बराबर आर ओमेगा, तो इस या पूरा करो r इंटू 2 पाई n कीजिए, तो v² कितना होगा? देखो स्टूडेंट्स r², जब इसका स्क्वायर कर इसका ये लीजिए v² है, तो v का स्क्वायर करके करो ना, r का r² इंटू 4 पाई² n² अपॉन r। r से r कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या है देखो स्टूडेंट, पहले कांस्टेंट लिखते हैं स्टूडेंट्स, 4 पाई² n² और r, ये आया।
ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। अब मैं इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स यहाँ कर रहा हूँ। a इक्वल टू 4, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई के पदों में ही लिख लेंगे हम। एन स्क्वायर, एन कितना है, डायरेक्ट करके लिखोगे, यानी कि स्क्वायर करके डायरेक्ट, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करके लिखना है ना, 4 चौक 16, और है आर, आर 0.25 कीजिए, 25 चौका 100, क्या देखो 25 चौका 100, बस 16 रहेगा, 16 पाई स्क्वायर। फिर 25 चौका 100 होगा ना स्टूडेंट्स, और 2 अंक बाद 10 लगाओगे तो 1 रह जाएगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड, ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, न्यूमेरिकल हुआ। तो देखिए न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स, बहुत तरीके से पढ़ते रहिए, जो ना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन अभी मेरा और आपका संबंध जो है मुझे अपनी वीडियो के माध्यम से ही है, तो मुझे अपनी वीडियो के माध्यम से ही आपका ये पता लगता रहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, किन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया, कौन स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं कौन नहीं। मुझे उसकी इंटेंसिटी से ही पता चलेगा कि आप मेरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नहीं, मुझे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अजनबी सा सवाल, बहुत स्ट्रेंज सवाल, ठीक। हर वैरायटी को हम लिए हुए हैं हमारी इस वीडियो में, अलग अलग फूल है, अलग अलग कलर के फूल है, अलग अलग वैरायटी के फूल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कलरफुल हमारी वीडियोज हैं, कलरफुल हमारे सवाल है, यानी कि वैरायटी इतनी है स्टूडेंट, ठीक है, वो कलरफुल हो जाती है। तो लिखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन, आपको पता है स्टूडेंट, डाटा लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई। अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिए, मेरा एक फंडा याद रखिए, जब भी घड़ी की सुई वाला सवाल आएगा तो घड़ी में कितनी सुई होती है, 3, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फंडा याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा भी स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए। बताओ सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल t कितना होता है, बताओ। सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने सेकंड में लगाती है, 60 सेकंड में या 1 मिनट, ध्यान से स्टूडेंट्स, 60 सेकंड। और मिनट वाली, बस आपको ये याद है, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना स्टूडेंट्स, 1 घंटा। यार 1 घंटे में तो लगाती है 1 घंटा, 1 घंटा लिख लीजिए आप, मिनट हम बाद में कर लेंगे। और घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल बताइए स्टूडेंट्स, 12 घंटे, 12 घंटे, 12 तो लिखे रहते हैं, इसे आप नोट करके रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी सुई वाला सवाल आएगा तो इसका आवर्तकाल आपको अपनी ओर से लिखना होगा। कौन सी दे रखी है, सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, t बराबर 60 सेकंड, क्योंकि हम समय को सेकंड में लिखते तो ऑलरेडी सेकंड। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई हमेशा यहाँ त्रिज्या होगी, यानी कि r नहीं लिखेंगे, क्योंकि लंबाई जितनी होगी उतनी उसकी त्रिज्या होगी, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने दीजिए, 3 सेंटीमीटर। कौन का, कोणीय वेग। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम कोणीय वेग निकालते हैं, कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से, देखा स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि टी हमारे पास है 2 पाई, टी की जगह हम 60 रखेंगे, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ऐसे रहने से पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ओमेगा का मान आ गया पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट, सॉरी थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस हुई थी, बाहर कहीं से आवाज आई थी स्टूडेंट्स। तो देखिए पाई बटे, इसे पाई के रखने की कोई वैल्यू नहीं, पाई के टर्म में लिख दीजिए स्टूडेंट्स।
तो देखिए अब क्या पूछ रहा है, रेखीय वेग। रेखीय वेग, आपको पता है रेखीय वेग का क्या फॉर्मूला होता है, संबंध v बराबर आर ओमेगा। आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओमेगा भी हमारा है पाई बटे 30, पाई बटे 30। तो मात्रक देखो पाई बटे 10 हो गया, मात्रक क्या लिखोगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कितनी इंपॉर्टेंट सवाल और कितनी इजी सवाल है। तो एक फंडा आज आपने मैंने ये बताया, क्या बताया, जब भी किसी सवाल में घड़ी की सुइयों का जिक्र होगा तो आप उनका आवर्तकाल अपनी ओर से लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा। तो 3 मैंने नॉलेज की बात बताई, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, इसे याद कीजिए, ऐसे ऐसे याद करते चले जाइए स्टूडेंट्स। मैक्सिमम समय अपने फंडों को याद करने में, जिस स्टूडेंट्स के फंडे जितने याद होंगे उसकी पढ़ाई, उसकी फिजिक्स, उसके सब कुछ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से अपनी बगिया में एक नए रंग का सवाल। एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाई या क्रम से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट, सॉल्यूशन और प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार पढ़िए, एक दीवार घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों की लंबाई। तो सर ने क्या बताया, मुकेश सर ने क्या बताया था कि जब भी सवाल में घड़ी की सुइयों की बात हो तो सबसे पहले उनके आप आवर्तकाल लिखेंगे अपनी ओर से। तो ठीक है, घड़ी की सुइयां आ गई, तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, इसे स्टूडेंट T1 लिख लीजिए, क्योंकि 2 आवर्तकाल है। कितना होता है स्टूडेंट घंटे वाली का, 12 घंटे। 12 घंटे में तो सुई लगाते, 12 तो बजते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे। मिनट वाली सुई का आवर्तकाल T2 कितना स्टूडेंट्स, अपनी ओर से लिखेंगे। मिनट वाली का कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 घंटा। एक ही तो घंटा होता है, 1 घंटे में तो लगा लेती है वो। ठीक, 1 घंटे आप लगाइए। लंबाई, लंबाई लिखो, घंटे वाली सुई की लंबाई। L1 कितनी, और मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था R1 लिखेंगे लंबाई को, क्योंकि जो लंबाई है वो त्रिज्या बन जाएगी। आप करके देख लीजिए, देखो देखो ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ना। जब ये ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो यही जो लंबाई है इसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो R1 कितनी है, 3 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से। और मिनट वाली सुई की लंबाई यानी R2, उससे जो वृत्ताकार पथ बनेगा उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स हमारे आंकड़े हो गए, डाटा हो गए। तो देखिए हमें क्या याद करना, उनके रेखीय वेगों का अनुपात, यानी कि रेखीय वेग V1 अनुपात V2, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें इनके रेखीय वेग का, तो रेखीय वेग का सूत्र V बराबर R ओमेगा। तो सूत्र अनुसार V बराबर R ओमेगा ये होता है। अब ये लगाओ ऐसे, V1 R1 ओमेगा 1, या एक को बदलो, V1 बराबर R1 इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन T1। ये तो ओमेगा की जगह 2 पाई 2, ऐसे इसके लिखो, V2 बराबर R2 इंटू 2 पाई अपॉन T2। ठीक, अब इन दोनों क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, V1 बटे V2 करो, R1 बटे R2 आएगा। जब क्योंकि हम अनुपात निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो अनुपात भागी तो होता है 2 चीजों का,
तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हमने V1 बटे V2। R1 बटे R2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये T2 ऊपर चला जाएगा, T2 अपॉन T1, ये फार्मूला बना। ठीक है स्टूडेंट्स, पर इसे सोल्व कीजिए तो कितना हुआ, R1 कितना है 3 6, 3 बटे 6, T2 कितना है 1 घंटा, और ये क्या है इतना स्टूडेंट्स 12। देखा स्टूडेंट्स, तो कितना आया 3 चौक 12, तो 1 बटे 24 आया। तो V1 अनुपात V2 कितना होगा अनुपात 1 अनुपात 24। कितना मस्त सवाल है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब डेली वीडियो आया करेंगी। इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ भी है आपके साथ भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पेपर कंपटीशन का आपका समय का इंतजार नहीं करेगा, वो तो अपने समय पे ही होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम एक्स्ट्रा एफर्ट करा करेंगे। किसी दिन जैसे मंडे संडे को छुट्टी हुआ करेंगे, उस दिन 2-2 वीडियो आया करेंगी। तो इसलिए वो जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, इंटरप्शन आता है, रुकावट आती है, कहते हैं ना रुकावट के लिए खेल है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, तभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको हर वक्त जब चाहो मैं आपके सामने स्टूडेंट्स उपस्थित हो जाता हूँ। आप फ़ोन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब स्टूडेंट्स आपने किया ही हुआ है। जैसे ही आप मुझे मेरे चैनल को ओके करोगे, एकदम मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा, आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।